लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। वेलकम बैक। हथौड़ा मार शो में आप देख रहे हैं तो आइए आज हम लोग चलते हैं हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो में। और आज आप देख रहे हैं सुर सलीला न्यास की ओर से हास्य कवि सम्मेलन का आगाज होने वाला है। और यहाँ आगाज के लिए देखिए आयोजक मंडल पूरी तरह से तैयार हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं आयोजक मंडल के। यहाँ पंडित गायक राजेंद्र सिजवार जी हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या सब तैयारी है, कितने बजे शुरू हो रहा है कार्यक्रम? 7 बजे मुख्य अतिथि आ जाएंगे और अभी 6 बजा है। सब हमारे जो गेस्ट लोग हैं वो भी आने लग जाएंगे, आ जाएंगे समय से। और हमारे जो कलाकार हैं, जो साहित्यकार हैं, वो आ चुके हैं और समय से कार्यक्रम 7 बजे आरम्भ होगी। बिल्कुल, देखिए ये बोल रहे हैं बिल्कुल समय से होगा और गया की नगरी जो है बिल्कुल लोटपोट हो जाएगी, ऐसी होगी बिल्कुल कविता की बौछार। और यहाँ पे हास्य कवि का होगा बौछार। तो आप बता दें कि किस तरह से आगाज करने जा रहे हैं आप आज? हमारी संस्था साहित्य और संगीत दोनों को लेकर चल रही है। इसमें साहित्यकारों को भी वो तरजीह दिया जा रहा है और संगीतकारों को भी इंडिया लेवल के कलाकार आकर अपनी प्रस्तुतियाँ देते रहे हैं। विगत 1 फरवरी को भी पंडित गोपाल लाल सिजवार की स्मृति में कार्यक्रम हो रहा है, उसमें भी लोग आने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो मेगा फल्गु महोत्सव का कार्यक्रम है वो भी फरवरी लास्ट वीक या फर्स्ट वीक मार्च में होना निश्चित हुआ है। अब वो कलाकारों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, जिनको हम लोगों ने चॉइस किया है तो वो कब समय देते हैं फिर हम लोग का आयोजन करेंगे। इसके अलावा और भी जो बच्चों को संगीत प्रतियोगिताएं हैं वो भी कराने का प्लान है, वो भी होगा जब स्कूलों में उस तरह की छुट्टियां रहेगी, परीक्षाएं वगैरह नहीं रहेगी, उस समय वो कार्यक्रम चलेगा। बिल्कुल। तो देखिए अब गया की नगरी जो है वो सुरों की नगरी अब कविता से सजने वाली है। बस चंद वक्त बाकी है और इधर स्टेज पे गुलजार होने के लिए सभी साहित्यकार गण आ जाएंगे और हास्य कवि के रसगार यहाँ रस जो है बौछार होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आचार्य रवि जी हैं, तो उनसे हम लोग बात करते हैं कि आप आज इसको आगाज करने जा रहे हैं, पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। तो सुर की नगरी में आज कविता की आगाज होगी, आप किस नज़रिए से देखते हैं आज? जी, विशेष रूप से आज के इस आयोजन के संदर्भ में एक विषय यह है कि आज एक ऐसा श्री उत्सव है कि सुर सलीला न्यास के गठन के बाद ये उल्लास पर्व हम सभी ने मनाने का एक कृत संकल्प किया। और आज के इस आयोजन में जो 2 महान विभूति है हिंदी साहित्य की, जो कि हास्य के दुनिया में पूरे विश्व में जानी जाती है, दमदार बनारसी और अखिलेश द्विवेदी, उनके सामने निधि कशिश और अंकिता सिन्हा जमशेदपुर से वो लोग भी प्रतिभागी कर रहे हैं। वो लोग साहित्य के अलग विधाओं, श्रृंगार और गीत की रचनाएं भी प्रस्तुत करेंगी। एक और प्रयागराज जो तीर्थ नगरी कहलाता है और काशी जो मोक्ष की नगरी कहलाती है, महादेव की नगरी कहलाती है, और गया धाम जो कि वैष्णव का क्षेत्र है। आज इस नगर में इन दोनों तीर्थों के तीर्थंकर जो हैं यहाँ आज अपनी प्रस्तुति देंगे। और साहित्य, संगीत और अन्य तमाम कला विधाएँ एक ही साथ है। हम सभी माँ भगवती के उपासक हैं और इष्ट के आराध्य के स्वरूप आज का ये उत्सव सफल हो, आप सभी के सहयोग से यही मंगल कामना करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये कहा जा रहा है ये जो आयोजन है सुर सलीला न्यास का जो गठन हुआ है, सरकारी तौर पे इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसकी खुशी में ये हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए ये मान्यता ये है कि ये सुर की नगरी है। लेकिन इस सुर की नगरी में
हास्य कवियों की भी झंकार यहाँ पर प्रस्तुत होगी, जिससे गया नगरी ही नहीं बिहार झंकृत होगा। तो आइए यहाँ पर एक युवा हैं जो कि मुकेश जी हैं, मुकेश कुमार जी से हम जानते हैं कि मुकेश जी आप युवा हैं, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं सुर सलीला न्यास का जो आज झूम नाचने का जो कार्यक्रम आज है हास्य कवि सम्मेलन। देखिए, हम लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हंसना भूल गए हैं। बिल्कुल, हम पूरे लाइफ में एक दूसरे भाग दौड़ की गति में जा रहे हैं। तो हमारा मानना है कि आप इस व्यस्तम जीवन में से निकाल कर थोड़ा सा समय अगर इन कवियों के माध्यम से हम हंसते हैं तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य संपूर्ण दृष्टि से अच्छा होता है। हम जो दवाई खाते हैं उससे अच्छा है कि हम 2 घंटा बढ़िया से हंस लें। अपने पूरे 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी हंसते हैं, दिल खोल के हंसते हैं, बिल्कुल, तो हम स्वस्थ होते हैं। और हमारे सुर सलीला न्यास के तरफ से ये प्रयास है, साथ में हमारा भारत विकास परिषद, ये एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था है, ये दोनों मिलकर ये प्रयास कर रही है कि हम हंसें और लोगों को भी हंसाएं, ताकि वो अपने जीवन में मस्त रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ये मेरी और हमारे संस्था के माध्यम से ये प्रयास है हमारा। बिल्कुल। तो देखिए आज ये एकदम हंसाने और लोट पोट कर देने का वक्त है, क्योंकि सुर सलीला न्यास का गठन जो हुआ है, सरकारी तौर पे जो मान्यता मिली है, तो आज गया को भी हंसाने का वक्त है और टेंशन मुक्त कर देने का वक्त है, क्योंकि लोग आज हास्य कवि सम्मेलन के जरिए से खुद को, अपने आप को ऊर्जान्वित करेंगे और उस ऊर्जा से लोग ऊर्जान्वित होकर लोटपोट हो जाएंगे। ऐसी ये हास्य कवि सम्मेलन का परंपरा है। तो आप देख रहे हैं बस अब चंद ही कुछ वक्तों में यहाँ प्रोग्राम होगा और यह स्टेज अभी आप जो खाली देख रहे हैं ये हास्य कवि सम्मेलन का ये स्टेज है, वो बिल्कुल चंद समय में गुलजार हो जाएगा और यहाँ पे बड़े बड़े मंजे हुए हास्य कवि यहाँ पे उपस्थित होंगे और अपनी कवि और साहित्य की भावनाओं से लोगों को उत्तेजित कर देंगे, उन्हें लोटपोट कर देंगे। तो बस अब चंद शब्दों में मैं कहता हूँ कि बस कुछ ही देर में अभी ये कार्यक्रम का आगाज़ होना है और इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे, बस आगाज़ होने वाला है। अगली कड़ी में मिलता हूँ। इसमें हो जाएगा, देखिए तो आइए इसमें। ठीक है, द्विवेदी सर को तो कोई दिक्कत है नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बस कुल ही पल अब जो बचे हैं, तो आप देख रही है यहाँ पे ऑथर आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं और अपनी जो गुदगुदाहट है अंदर का, वो गुदगुदाहट को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मौजूद हो गए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे दर्शक भी हैं और मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं ये सुर सलीला न्यास गया जी की तरफ से हास्य कवि सम्मेलन का मंच सजा हुआ है। बस अब पल भर का देर है। जी जी, बस देखिए हास्य रस का इंतज़ार है। यहाँ पे दिखे दर्शक हैं बस, और यहाँ पे आगाज़ करने के लिए सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये हॉल जो है पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए बस आँखों में अभी इंतज़ार है कि कब यहाँ पे ठहाके का लोटपोट का आवाज़ यहाँ पे गुलजार होंगे। देख रहे हैं ये जो है ये दास्तां है बस अब होने वाले हास्य कवि सम्मेलन का, जिसके लिए देखे चेहरे पे मुस्कान भी है
क्योंकि आज जो है ये हास्य कवि का रस लेने के लिए विभोर होने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और आँखें बता रही है कि बस इंतज़ार ही कि अब घड़ी ख़त्म होने वाली है। चेहरे पे रौनक है। यहाँ पे साहित्यकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, तमाम तरह के सभी लोग हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको लिए चल रहा हूँ और यहाँ पे देखिए किस तरह से साहित्यकार जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं ये हास्य कवि सम्मेलन का। और आप देख सकते हैं सामने जो है ये मंच देखिए पूरी तरह से तैयार है सुर सलीला न्यास गया जी की ओर से होने वाले हास्य कवि सम्मेलन का। और पल भर का इंतज़ार है कि वर्षों के बाद गया में ये पहल हो रही है हास्य कवि सम्मेलन का, जिससे लोग यहाँ पे हंसेंगे, गुदगुदाएंगे और गुनगुनाएंगे भी। भाई को दिए सुभाष भी आए। देखिए ये हास्य कवि सम्मेलन का इंतज़ार में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। बस इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ये जो घड़ी है आने वाली है हास्य कवि सम्मेलन का, क्योंकि कवि अब जल्द ही मंच पे उपस्थित होने वाले हैं। देखिए सभागार में साहित्यकार जाने माने अखिलेश द्विवेदी जी हैं जो कुछ पंक्तियां को पंक्तिबद्ध कर रहे हैं। बिल्कुल ये देखिए पंक्तिबद्ध कर रहे हैं। काम आप भी बहुत बड़ा ही कर रहे हैं। ये जो घड़ी है अब उद्घाटन का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन अब ये जो घड़ी है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है क्योंकि चीफ गेस्ट मौजूद होने वाले हैं। मैम आप यहाँ पे आए हैं हास्य कवि सम्मेलन का आनंद लेने के लिए, क्या लग रहा है आप जब ये मौजूद हैं यहाँ पे? जब शुरू हो तब तो कुछ लगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या अभी सन्नाटे में क्या अभी फील है? सन्नाटे है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी फील लेकिन धड़कन में तो है कुछ, नहीं, धड़कन सुनने में की- चल रहा नहीं, है। सुनने की आकांक्षा तो है। हाँ बिल्कुल तभी तो बिल्कुल, तो आए हैं। यही तो मूल लेकिन चीज़ है। शुरू होता तो शुरू हो बस देखिए इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है हास्य कवि सम्मेलन का। आनंद लेने के लिए आए हैं कवि सम्मेलन का और हास्य कवि सम्मेलन का। इससे पहले तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया करते थे। क्या लग रहा है आज जब ये शुरुआत होने वाला है? जी कवि सम्मेलन जो है सत्य पर आधारित बातों को साक्षात रूप से बताई जाती है और कवि के हम लोग एक बार नहीं पूरे देश दुनिया के कई कवि सम्मेलन पहले भी कराए और कवि सम्मेलन से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। सबसे बड़ी बात है कि इससे एक सीख मिलता है और जो दूसरे के पास कल बल और छल तीनों जो अर्जित किए हैं ज्ञान का, वो एक दूसरे पर प्रसार होता है। इसलिए कवि सम्मेलन का चाहे जितनी भी बातें की जाए प्रैक्टिकल वो कम है। तो अभी आप सुन रहे थे मोहन श्रीवास्तव जी का, बगल में बैठे हुए हैं, बाजू में हैं गणेश जी। तो आइए गणेश जी से हम लोग बात कर लेते हैं। गणेश जी आप किस नज़रिए से देखते हैं इस हास्य कवि सम्मेलन को, गया की पावन धरा पे हो रही है? सबसे पहले जितने भी आए हुए कवि लोग हैं उनको गया जी के पावन धरती पर स्वागत करते हैं। जिस तरह से आज के तनाव युग का जीवन जिंदगी जी रहे हैं, इसमें इनके द्वारा जो हंस का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इससे थोड़ा सा मन शांतिपूर्वक और विचलित होता है। इसलिए ऐसा प्रोग्राम गया शहर में होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से हंसने हंसाने का काम होना चाहिए क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं है हंसने का, तो हंसना बहुत ज़रूरी है। और जो भी हमारे लेकिन जो शहर आप में देख रहे हैं हमारे कवि आए हैं, हाँ। उन समूह का मैं स्वागत करते हैं। अभिनंदन बिल्कुल करता हूं। बिल्कुल। तो देखिए ये तमाम साहित्यकार आए हुए हैं, इनका गया की पावन धरती पर तमाम जनप्रतिनिधि इनका स्वागत कर रहे हैं और लेकिन हंसने और गुनगुनाने के लिए भी तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ी गंभीर साहित्य की बात होती है, लेकिन ये जो स्तंभ है, साहित्य का स्तंभ है, वो तमाम स्तंभों को भी उसमें समाहित कर देते हैं
और अभी जैसा कि आपको यहाँ पे बताएं, आपको यहाँ पे मोहन श्रीवास्तव हैं जिन्होंने स्वीकार किए हैं कि राजनीति भी यदि होती है तो उसमें 4 चांद ला देते हैं जब इनकी साहित्य की ठुमका लगती है। तो कुछ नहीं, यहाँ देखिए, आप देख लीजिए, ये बिहार है, यहाँ राजद के खिलाफ पढ़ देंगे कभी लोग मार खा जाएंगे। जी 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 जी, समझे ना। लेकिन यहाँ अमृत महोत्सव भी है। ऐसा नहीं है तो ऐसा करेंगे। लेकिन यहाँ अमृत महोत्सव भी है जनाब। ये अमृत महोत्सव है। हाँ है। तब ठीक है, यहीं आके सब बैठाए दिए जाते हैं गया में। तो भगवान श्री गदाधर नारायण की इस श्रीधरा पर परम सौभाग्य है हम सभी का। तो तीर्थराज प्रयाग, जिसे तीर्थों का राजा कहते हैं, उस प्रयाग की श्रीभूमि से हम सभी के बीच पधारे हैं सम्माननीय, जिनको हम प्यार से 2 शब्दों से उद्धरण करते हैं। पहला शब्द है दद्दा और दूसरा शब्द है चाचा। तो जो आप उसके लिए श्रद्धार्य हो, वो शब्द का चयन सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सभागार में स्वागत करते हैं और सम्माननीय डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह जी का भी। तो 2 शब्दों से उद्धरण यदि किया जाए तो पहला वक्तव्य है दादा और दूसरा है चाचा। जिस श्रीधरा से आप उद्धरण करना चाहें उन्हें आत्मीय संवाद के रूप आप उनसे सुनेंगे। महादेव की नगरी काशी, उस महादेव की नगरी, त्रिकाल की नगरी, अद्वैत की नगरी, महादेव की श्रीभूमि, उनका मौलिक नाम है विजेंद्र मिश्र, लेकिन लोग उन्हें जानते हैं दमदार बनारसी के तौर पर की सभा में। और शायद आप सभी के बीच के बात में ये बात निकाली जाती है, उसके सभागार में लोग भोजन पदार्थ ग्रहण करते हैं, वो पूरी रात हंसते हैं ठहाकों से, उसे कहते हैं उलूप महोत्सव। बहन स्वरूपा, निधि गुप्ता, कशिश, आपका भी हम स्वागत करते हैं। स्टील की नगरी, इस्पात की नगरी, झारखंड का वो क्षेत्र जो बड़ा स्वच्छ और निर्मल है। महापालिका सम्माननीय श्री गणेश पासवान जी, हमारे अग्रज पूर्व उप मेयर और चिकित्सक भारत श्री प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर नाथ सिंह से अनुरोध है कि उन्हें सभा मंच तक लाने का प्रयास करेंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि, जो लोग भी उपस्थित हैं, क्योंकि बाद में आप तालियां तो जरूर बजाएंगे और हम आपसे आग्रह भी नहीं करेंगे उन तालियों की। कि वो सभा मंच पर आए। आयोजन में अधिक विलंब न करते हुए मंगल दीप का प्रज्वलन और उसके बाद कार्यक्रम की दीर्घा को आगे बढ़ाते हैं। मुख्य अतिथि महोदय और सम्मानित अतिथि जनों से आग्रह है कि मंगल दीप का प्रज्वलन करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मो देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती मया देवी वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादान करो वहाँ। शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नों प्रशान्तये। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं तुभ्यं दयानिधे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए गया गदाधर भगवान की। में हुआ और हम सभी के संकल्प में जो पुरित संकल्प था, उस समय जो लोग हम सभी के साथ जुड़े उन्हें हमारे इस फल्गु महातीर्थ की श्रीधरा पर फल्गु महोत्सव नाम से कोई आयोजन नहीं होता था। शासनिक, गैर शासनिक, शैक्षणिक, सांस्थानिक कोई भी आयोजन नहीं होता था। और इस संकल्प के साथ सुरसल से और नगर के तमाम वरिष्ठ लोगों के आशीर्वाद से न्यास स्वरूप में इसका गठन हुआ। इसका गठन
पितृपक्ष माह के पूर्व कुछ दिनों पूर्व हुआ। पितृपक्ष में संलिप्तता की वजह से, बाद में त्योहार, इन सब की संलिप्तता की वजह से एक गेट टुगेदर यानी सेलिब्रेट टू द सेरेमनी। तो आज हम सभी आह्लाद स्वरूप, उत्साह स्वरूप इस आयोजन में आप सभी को आमंत्रित किया है। मैं मंच पर 2 शब्द कहने के लिए आज के इस आयोजन के संदर्भ में और स्वागत हेतु आमंत्रित करता हूं मुख्य नासी श्री राजेंद्र सिजवार को। अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। दक्षिण बिहार प्रांत के श्री कामेश्वर नाथ जी कुलपति महोदय अपना बेशकीमती समय निकालकर हम लोग के बीच में अपना समय दिया है। मैं उनका बहुत ही अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी प्रायोजकों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारी संस्था सुरसलीला गया के साहित्य और संगीत के संवर्धन हेतु एक विचार लेकर मैं इसको मुहिम लेकर मैं इसे चला। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ते चले गए और आज एक बहुत ही सशक्त संस्था गया नगर की ये बन चुकी है और बड़े से बड़े आयोजन यहाँ हम लोग कर रहे हैं। इंडिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट जो पद्मश्री या पद्म भूषण, पंडित राजन साजन मिश्रा जी, साहित्य प्रदेश साहब, अश्विनी भिड़े, मालिनी अवस्थी जी और ऐसे तमाम बहुत बड़े बड़े कलाकारों का हम लोगों ने कार्यक्रम किया। हास्य कवि गोष्ठी का आयोजन ये पहली बार हम लोग करने जा रहे हैं कि अब कुछ हंसी फुहार की चीज़ें सामने आनी चाहिए, इसमें भाषण कम होनी चाहिए। धन्यवाद। और विशेष रूप से हम सभी के लिए उल्लास इसलिए भी है, सभा का मंडप ने उन्हें दिया और जो आनंद वो यहाँ से ले के गई श्री भूमि से, वो उनके जीवन में निरंतर रहेगा। और कला के प्रति असीम स्नेह, असीम प्यार, समर्पण हमने इनके अंदर देखा और इस प्रकार से के लोगों से जुड़ना भी विश्वविद्यालय के लिए सौभाग्य की बात है। और हमारा यह मानना है कि विश्वविद्यालय की भूमिका केवल विश्वविद्यालय की चार दीवारी के अंदर नहीं है। केवल विश्वविद्यालय की चार दीवारी के अंदर ही विश्वविद्यालय की भूमिका ऐसा नहीं है। विश्वविद्यालय की एक बड़ी भूमिका विश्वविद्यालय की चार दीवारी के बाहर एक विराट समुदाय के प्रति है। और यदि उस विराट समाज से हम असंपृक्त हैं, असंबद्ध हैं, हमारा कोई संबंध नहीं है, तो उस विश्वविद्यालय का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में ये स्लोगन दिया कि कैंपस फॉर द कम्युनिटी। यह कैंपस केवल कैंपस के लिए नहीं है, बल्कि यह कैंपस कम्युनिटी के लिए है, समाज के लिए है, समुदाय के लिए है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। और इस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ जो हो रहा है, यह निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय को सहभागी होना चाहिए। और जब समाज से जब संस्था संचालित होने लगती है तो वास्तविक अपने उद्देश्यों को पूरा करती है। मैं महाभारत काल की दो संस्थाओं का वर्णन करूंगा। एक संदीपनी गुरु का आश्रम था और एक गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। दोनों आश्रम थे। एक जो है राज सत्ता के संरक्षण में पलती थी, गुरु द्रोणाचार्य जी की, जिसमें पांडवों को कौरवों की शिक्षा हुई, वो राज सत्ता में पलती थी। और एक दूसरी संस्था थी जो संदीपनी गुरु की थी, जिसमें जो समाज के संरक्षण में पलती थी, जो समाज सत्ता पर जिसका नियंत्रण था। तो एक ने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती सिखाई और दूसरे ने महाभारत कराया, आग लगाई। तो समाज के संरक्षण में जब संस्था पलती है तो वह फलदायी होती है। हम चाहते हैं कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को समाज का संरक्षण मिले, समाज का सहयोग मिले, समाज का भी हाथ बढ़े, हम भी इधर की ओर बढ़ें। दोनों मिलकर के जो भी समाज जीवन के सामने चुनौतियां हैं, जो समस्याएं इमर्ज कर रही हैं, उभर रही हैं, उनका निदान निकालें, उनका समाधान निकालें, तभी विश्वविद्यालय का यथार्थ है। और मुझे लगता है कि जो सुरसलीला न्यास स्थापित किया गया है, बड़े अच्छे उद्देश्य से किया गया है। कि मैं जानता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को यहाँ देखता हूँ अपने विश्वविद्यालय में, इस यहाँ के लोगों को
यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यह प्रतिभाओं का आगार है, प्रतिभाओं का खान है। यह जरूरत थी एक मंच प्रदान करने की। और मुझे लगता है कि पंडित राजेंद्र सुजवार जी ने सूर सलीला न्यास गया की स्थापना करके एक यहाँ के युवकों के लिए मंच दिया है। उनकी प्रतिभा को निखारने का, संवारने का, सजाने का एक अवसर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ धरती पर जो नदी प्रवाहित है वो अंतः सलीला है, अंदर से प्रवाहित होती है। वो भारतवर्ष में 2 नदियां ऐसी हैं जो अंतः सलीला के रूप में जानी जाती हैं। एक चित्तौड़ जिले में बहती है जो स्वर्णमुखी के नाम से जानी जाती है, और गया में श्रीधरा पर फल्गु जो अंतः सलीला है। उसके ऊपर जो रेत के जो कण हैं, उसी कणों में से हम सभी कुछ कला विद्यार्थी हैं जो इस संकल्प की यात्रा में आप सभी को साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। अखिलेश दादा जोरदार करतल ध्वनियों से मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्रयागराज की श्रीधरा से पधारे। बनारस में सब्ज हवन गुरु हुवन। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचस्थ अतिथियों से आग्रह है कि सभा मंच के साथ कवि सम्मेलन गया अभी हो रहा है, किस दृष्टि से आप देख रहे हैं आज? जी, कवि सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन का शुरुआत आगाज होने वाला है। उद्घाटन के बाद अब हास्य कवि सम्मेलन प्रारंभ होने वाला है। आप देख सकते हैं नज़ारा। लीजिए मंच का संचालन कविवर विजेंद्र भाई दमदार बनारसी को सौंपते हैं। उस श्रीधरा पर समस्त देव तीर्थ में आप दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, और इस पितृ तीर्थ में एक तुलसी दल का हाथ में लेकर श्री भगवान का जब श्री नाम लेते हैं आप, तो आप अपने मातृ पितृ के चरण में वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन इसके पहले एक मंच की परंपरा होती है कि हम माँ वीणा पाणी की वंदना से किसी भी पवित्र मंच की शुरुआत करते हैं। तो मैं चाहता हूँ पुणे महाराष्ट्र की धरती से निधि कशिश हमारे बीच आई हुई है। मैं उन्हीं से आग्रह करता हूँ कि माँ शारदे की वंदना करें। निधि कशिश का स्वागत करें। नमस्कार। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी के चरणों में शत नमन करती हूँ। आप सभी की गौरवान्वित उपस्थिति को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। आइए माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं। ओ माँ सरस्वती चरणों में जीवन दिया है तूने सुंदर, सब तुझ पर अर्पण करती हूँ। ओ माँ सरस्वती चरणों में वंदन करती हूँ। सब शास्त्रों की देवी हो तुम, पूर्ण जगत का मान। श्वेत वरनी वीणा वादिनी, श्वेत वरनी वीणा वादिनी, करती हूँ मैं प्रणाम। ओ माँ सरस्वती चरणों में वंदन करती हूँ। बहुत अच्छे। जीवन दिया है तूने सुंदर, सब तुझ पर अर्पण करती हूँ।
बहुत आभार। आपको बुला रहे हैं, आप गया में आ जाइए, कवि सम्मेलन में कविता पढ़ दीजिए, नहीं गया में आपको बैठा देंगे। मतलब नहीं समझता। अरे बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। हमारे डर के आए हैं और खुशी में नहीं आए। नहीं जीतेन जी बैठा दे, इनका कौन गारंटी। हाँ भाई गया है, यहाँ पता नहीं कितने दूर से चले आते हैं और सारे खानदान के सब यहीं बैठा के चले जाते हैं और हम ना बैठब जीते जी, हमारी भी जीत है। एक तो कहाँ, एक गया जी में एक आश्चर्य धरती का और पैदा हो गया है, ये फोटोग्राफर। अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है। ये बाबूजी ये कमरे से हमारा प्राण ले रहा है। कभी कहेगा गया जी के बारे में बोलो, हम कहा गया जी के बारे में क्या बोले, गया जी में अंतिम अच्छा हमारी दबन हो जाएगी। फोटो अब बाज नहीं आ रहा है, ये देखिए इतना निखरघट कोटि का है। एक जने कहा दिल से सुनिए, दिल से नहीं सुना जाता, कान से सुना जाता। तो दिल से हम काहे सुने? अभी ये लड़की कह रही थी दिल से दिल मिलाएंगी, हम ना मिलाएंगे तो क्या करूं? अपना दिल लेके छटपटाओ, हम भागते रहेंगे। दिल मिलाने की कला बहुत खराब है और दिल को जोड़ने का कोई आज तक फेविकोल नहीं बना। अरे दिल में पटा तो पटा, नहीं पटा तो दूसरे से चले जाए पटाने। दिल मिलाने की बहुत खराब। ये पहली बार ये जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते हैं साहब, जो 3 महीना तक अपना नाम राबड़ी देवी लिखना सीखने में गुजार देती हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। मगर इस समय 2 के दोनों खाली हैं। तब पत्नी अपने पति से कहती है, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली। मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी ना मिलने वाली। वाह। मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी ना मिलने वाली, तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं। चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, गोबर पाथें दूध पिएं अपना परिवार बढ़ाएं। किसको फिक्र है, किसको फिक्र है पटना सिवान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। वाह। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री है। कि हमारे दिल में बाकी कोई भी आरज़ू न रहे। कि हमारे दिल में बाकी कोई भी आरज़ू न रहे, दुनिया में किसी भी चीज़ की जस्तजू न रहे, और हम एक दूजे में खो जाएं कुछ इस कदर, हम एक दूजे में खो जाएं कुछ इस कदर, मैं न रहूं तू न रहे। वाह भाई वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। तू न रहे। कि निगाहें लुप्त से कोई शिकार करता है, निगाहें लुप्त से कोई शिकार करता है, नजर मुजरिम है दिल को तार तार करता है। निगाहें लुप्त से कोई शिकार करता है, नजर मुजरिम है दिल को तार तार करता है, और सुकूनो चैन की उम्मीद उनसे क्या रखें, सुकूनो चैन की उम्मीद उनसे क्या रखें, जो बेकरारों को भी बेकरार करता है। क्या बात है भाई। जो बेकरारों को भी बेकरार करता है।
कि आज की शाम मैं तुम्हारे नाम करती हूँ, आज की शाम मैं तुम्हारे नाम करती हूँ, अपनी इस जिस्म को तेरा गुलाम करती हूँ और तेरी ही खुशबू से लबालब है सांसें मेरी। और चौथी पंक्तियों में आप लोगों के हाथ अभिनंदन में तैयार होने चाहिए कि तेरी ही खुशबू से लबालब है सांसें मेरी, तू मेरा इश्क है तुझे मैं सलाम करती हूँ, तू मेरा इश्क है तुझे मैं सलाम करती हूँ। सुहानी शाम है जाना, न इस दिल को यूं तड़पाना। सुहानी शाम है जाना, न इस दिल को यूं तड़पाना, कि देखो गा रही कोयल तुम्हारे नाम का गाना। बदन बादल का पिघला है, ज़मीं मदमस्त नाची है। बदन बादल का पिघला है, ज़मीं मदमस्त नाची है। अगर हो हसरते उल्फत तो मेरे गाँव। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। हसरते उल्फत तो मेरे गाँव आ तो जाना, मेरे गाँव आ जाना। भाई बहुत अच्छा पढ़ा। माया जी का नाम पुणे तक जा रहा है सर। हाँ स्वागत है निधि जी, बहुत बढ़िया। जर्रे से आसमान का बादल बना दिया, जर्रे से आसमान का बादल बना दिया। तुमने तो मुझको प्यार में पागल बना दिया। वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या शेर है। जर्रे से आसमान पागल बना दिया, बादल बना दिया। तुमने तो मुझको प्यार में पागल बना दिया। हर सुबह मेरी शाम के रंगों में ढल गई। हर सुबह मेरी शाम के रंगों में ढल गई। शामों को मेरी रात का काजल। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है भाई, बहुत अच्छा शेर। मोम से मेरे लिए चट्टान बन गया। मैंने भी खुद को प्यार में आंचल बना दिया। वाह 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 वाह। तेरे बगैर कितनी अधूरी थी क्या कहूँ। तूने कशिश को आज मुकम्मल। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। जर्रे से आसमान बहुत अच्छे। बादल बना दिया। तुमने तो मुझको प्यार में पागल बना दिया। समाया है न कोई जात मजहब, ना कोई दूजा समाया है। जुबां पे जब भी आया है तो जय श्री राम। भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। जब भी आया है जय श्री राम आया, तो जय श्री राम आया है। श्वेत या काला पड़े फीके सभी रंग, मुझको तो भगवा ही भाई वाह, पड़े बहुत अच्छे, वाह। सभी रंग मुझको तो भगवा ही भाया है। मिले हैं सात सुर ढोलक नगाड़े ताश बाजे सब, समूचा विश्व करता नाद जब श्री राम गाया। भाई वाह। और ऐसा नहीं, मैं भी बड़ा कवि हूँ, इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि पिछली बार कहे थे कि मैं बहुत छोटा कवि हूँ, तो आचार्य जी ने लिफाफा में से पैसा कम कर दिया था। देखिए मोदी जी ने कहा आपदा में अवसर निकालो। जितने पत्नी पीड़ित लोग हैं समर्थन करेंगे कि कोई अगर बात उसकी मैं न मानूं, मार देती है ये मेरी जान, बिना निकले ही जानू मार देती है सैनिटाइजर के जैसे ही घातक मेरी बीवी, पड़ोसन से मोहब्बत के कीटाणु मार देती। क्या खौफ तो है नहीं, वैसे भी आप लोग सिंगल बैठे हुए हैं, जोड़े में बहुत कम लोग बैठे हैं। मैंने कहा खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं। खता सरगोशियां
मिलने की तड़पन देख लेता हूँ, निगाहे खुल्द में खुद का ही दर्पण देख लेता हूँ। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूँ।